हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मामा। ओके, कोई सबने सबमिट करवा दिया है? मामा। ओके, गुड। अच्छा, मेथड्स फंक्शन जो हमने पढ़े, जिससे रिलेटेड क्विज भी अभी मैंने लिया है, उससे रिलेटेड कोई क्यूरी है या हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें? जी क्लास, लास्ट टॉपिक क्लियर है? मेथड फंक्शंस, हाउ मेथड रिटर्न अ वैल्यू, हाउ मेथड टेक आर्गुमेंट्स, हाउ कैन वी कॉल अ मेथड, हाउ कैन वी क्रिएट अ मेथड। अगर कोई क्यूरी है तो पूछना, नहीं तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज एरे। अच्छा, जो जो चीजें हम जो जो टॉपिक कवर करते चले जा रहे हैं वो सब आपस में इंटरलिंक हो सकते हैं। लाइक हम एक मेथड के अंदर लूप भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी करके बताया था। उसके अलावा वी कैन परफॉर्म इफ एंड स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट इन मेथड एज वेल। ठीक है, तो सब चीजें आपस में इंटरलिंक, इंटरकनेक्ट हो सकती हैं। और आपका जो प्रोजेक्ट है वो भी मैं इसी तरीके का प्रोजेक्ट चाह रही हूँ कि जिसमें जो जो टॉपिक हमने पढ़े हैं वो सब जो है वो कंप्लीट होने चाहिए, कवर होने चाहिए। अच्छा, एक चीज ये कि आपकी क्लास के सीआर कौन है? पीएफ के हमजा रियाज हैं, आई गेस। तो हमजा, आप एक काम ये करो कि आपके जो मुझे एक लिस्ट चाहिए, प्रोजेक्ट लिस्ट। ठीक है, जिसमें तमाम ग्रुप मेंबर्स के नाम, मतलब हर ग्रुप और उसके साथ उसके ग्रुप मेंबर्स की, उसमें कितने मेंबर्स हैं और वो क्या बना रहे हैं, प्रोजेक्ट टाइटल, और कितना परसेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। तो मुझे एक प्रोजेक्ट लिस्ट दे दे ताकि मैं आप लोगों की इवैल्यूएशन का जो है वो स्केड्यूल कर सकूं कि कब किसकी इवैल्यूएशन है। हमजा रियाज अभी प्रेजेंट है मीटिंग में? हमजा नहीं है अभी। ओके, सो जकी, आप ऐसा कर, आप ये काम कर लो, आप और हमजा रियाज आपस में कोऑर्डिनेट कर लो। हर ग्रुप से जो है वो आप चाहे तो व्हाट्सएप पे ही इंफॉर्मेशन ले लो सारी। ठीक है, कि ग्रुप प्रोजेक्ट टाइटल क्या है, और मुझे एक कंप्लीट लिस्ट चाहिए जिसमें हर पूरी क्लास के जितने भी टोटल प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रोजेक्ट्स के टाइटल और ग्रुप मेंबर्स के नाम और कितना परसेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये एक लिस्ट आप करके मुझे कल तक दे दो। तो मैं आप लोगों की स्केजुलिंग कर दूँ, और मुझे मेल कीजिएगा। मैंने अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दिया था, व्हाट्सएप पे मत कीजिएगा। वो ये होता है कि वो फोन का कुछ डाटा वगैरह डिलीट करना होता है तो वो फिर फाइल भी डिलीट हो जाती है, फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मुझे मेल कीजिएगा, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली प्रोजेक्ट की इवेल्यूशन मैं स्टार्ट करूंगी आपकी 23 नवंबर से ऑनवर्ड। ठीक है, और वो क्लास में नहीं होगी, अदर देन क्लास डे। मैं आप लोगों से इसीलिए मैं स्केजुलिंग का पहले करना चाह रही हूँ ताकि बाद में कुछ प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक विच इज एरे। ठीक है, एरे क्या है? बेसिकली अभी हमने जो पढ़ी, हमने सारी प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स पढ़ी। प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स मींस इंटीजर, जिसकी पहले से मेमोरी में हमें पता है कि एक इंटीजर 32 बिट या 16 बिट जो है वो डाटा ले रहा होता है। इसी तरह हमने फ्लोट पढ़ा, डेसिमल पढ़ा, स्ट्रिंग पढ़ा, कैरेक्टर पढ़ा। सो दीज ऑल आर प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स। प्री डिफाइंड में जो पहले से हमें पता है कि इसकी इतनी स्टोरेज है और इस टाइप का डाटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अब तक हमने एक चीज जो देखी कि हम हर चीज के लिए एक अलग वेरिएबल यूज कर रहे हैं। लेट से अगर मैं कह रही हूँ कि एक ही स्टूडेंट है, उसके 5 डिफरेंट कोर्सेज है, तो उसके लिए मैं अलग अलग फ्लोट, इंग्लिश फ्लोट, मैथ फ्लोट, दिस एंड दिस, 5 अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ। अब ये वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होगी? मेमोरी में अलग अलग स्पेसेस पे, मतलब जहाँ पे फर्स्ट इंटीजर की स्पेस मिली 4 बाइट्स, वो मेमोरी में जाके स्टोर कर देगा। फिर उसके बाद हो सकता है कुछ फ्लोट डाटा हो, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो फ्री स्लॉट मिली वहां पे नेक्स्ट इंटीजर स्टोर कर देगा, फिर फ्लोट वेरी मीन्स स्कैटर्ड पोजीशंस पे वो डाटा स्टोर होगा।
एरे क्या है, और अलग अलग वेरिएबल्स के नाम है और मुझे हर वेरिएबल का नाम याद रखना पड़ेगा। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एरेज, एरे हमें ये फैसिलिटेट कर रहा है कि हम एक ही सिंगल वेरिएबल के अंदर वी कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज विद इन अ सिंगल नेम, और वो सिंगल नेम मेमोरी में एक ही जगह जो है वो एलोकेट करेगा मेमोरी की। लेट से अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का मैं एक एरे बना रही हूँ जिसमें मुझे उसके 5 कोर्सेज के मार्क्स स्टोर करने हैं। तो वो जब मैं एरे बनाऊंगी तो वो मेमोरी में जाके जहाँ स्टोर होगा, तो मेरे पास कंटिन्यूअसली 5 इंटीजर्स की स्पेस एक साथ एक ही स्पेसिफिक एड्रेस पे स्टोर होगी। जी क्लास, वॉइस क्लियर है? ओके। तो एरे क्या करेगा, अलग अलग स्कैटर्ड पोजीशंस पे अलग अलग वेरिएबल स्टोर करने के बजाय एक ही सिंगल वेरिएबल, अगर मैं उसमें कह रही हूँ कि उस सिंगल वेरिएबल जो स्टूडेंट है जिसमें मैं 5 कोर्सेज के मार्क्स स्टोर करना चाह रही हूँ, उसको वो एक ही जगह पे जाके 5 कंटिन्यूस इंटीजर्स के लिए स्पेस बनाएगा। लेट से अगर मैं कह रही हूँ कि एक इंटीजर 4 बाइट्स लेता है और मैं 5 स्टोर कर रही हूँ, तो इट वुड टेक 20 कंटिन्यूस स्पेसेस। स्टार्ट की 4 फर्स्ट वाले इंटीजर वैल्यू के लिए, नेक्स्ट 4 सेकंड वाले, थर्ड एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये मल्टीपल वैल्यूज की क्लास। क्या हो रहा है अटेंडेंस का? जब मैं मुझे रिक्वायरमेंट होगी मैं चैट पे सेंड कर दूंगी। मेन ऑब्जेक्टिव आप लोगों का अटेंडेंस ही होता है कि कंटेंट समझ में आ रहे हो क्या हो, बस अटेंडेंस हो जाए हमारी, बाकी सब खैर है। अटेंडेंस जब मुझे चाहिए होगी मैं चैट पे मंगवा लूंगी। अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ इनकी प्लीज उसी पे फोकस करें। ठीक है। सो एरे हमारे पास क्या है, एरे हमारे पास अलग अलग वेरिएबल्स यूज करने के बजाय एक ही सिंगल वेरिएबल नेम के अंदर वी कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम डाटा टाइप। लेकिन एक इसमें लिमिटेशन आप इसको कहते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक एरे की ये है
कि जब हम एक एरे बना रहे होते हैं तो उसमें एक ही डेटा टाइप की सारी वैल्यूज स्टोर होंगी। लेट्स से अगर मैं स्टूडेंट का एक एरे बना रही हूँ, उसको मैंने फ्लोट कर दिया है और मैं उसका साइज 5 कर रही हूँ, तो उसमें 5 फ्लोट डिफरेंट वैल्यूज में स्टोर कर सकती हूँ। इसी तरह अगर मैंने एक इंटीजर एरे बनाया है और उसका साइज में 3 कर रही हूँ, तो उसमें मैं 3 इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकती हूँ। टाइप सबकी सेम होगी। ठीक है, मुझे एरे डिक्लेयर करते वक्त उसकी टाइप भी बतानी पड़ेगी कि ये एरे किस टाइप का डाटा स्टोर कर रहा है। तो एरे आर बेसिकली, अगर मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताऊं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कर रही हूँ एक वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल स्टोर कर रही हूँ इंट ए, ठीक है, फिर मैंने स्टोर किया इंट बी, ठीक है, ये मैंने सिंपल अभी डिक्लेयर किया। लेट सपोज कि ये हमारे पास मेमोरी है विच इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्लॉक्स। ठीक है, ये मेरे पास मेमोरी एरिया है जो कि ब्लॉक्स में डिवाइड है, और यहाँ पे हमारे पास किस तरीके से होता है ब्रेकिंग, बिट्स एंड बाइट्स। ठीक है, जो सबसे स्मॉलेस्ट लोकेशन होती है वो हमारे पास क्या होती है, एक बिट होती है। ठीक है, ये एक बिट है, फिर नेक्स्ट बिट, फिर नेक्स्ट बिट। इसी तरह जब हम, ठीक है, तो ये मेरे पास जो 8 कंटिन्यूस बिट पोजीशन, सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी में लोकेशन कितनी कौन सी होती है, बिट। ठीक है, तो बिट को जब हम 8 बिट्स मिलाते हैं तो वो एक बाइट बनता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 1 बाइट है। ठीक है, ये 1 बाइट है, फिर ये नेक्स्ट 8 बिट्स का ये एक और बाइट बन गई, तो ये 2 बाइट्स बन गई, ये 3 बाइट्स बन गई। इस तरह हमारी मेमोरी, जैसे हम कहते हैं ना केबीज में है, जीबीज में है, तो इसी तरह स्मॉलेस्ट लोकेशन बिट्स है, और जब हम 8 बिट्स फॉर्म होती है तो एक बाइट बनती है। फिर नेक्स्ट 8 बिट्स, फिर 2 बाइट्स, फिर नेक्स्ट 8 बिट्स 1 1 बाइट होती गई, तो ये 1 2 3 टोटल हमारे पास अभी 3 बाइट्स हो गई। इसी तरह 4 5 एंड सो ऑन। तो जब मैं एक इंटीजर डिक्लेयर कर रही हूँ, इंटीजर ए, लेट एज्यूम कि मैं कह रही हूँ कि ये वाली मेमोरी हमारे पास अभी फिल है। ठीक है, यहाँ पे भी डाटा फिल है। ठीक है, फिर यहाँ पे भी डाटा फिल है। ठीक है, यहाँ पे भी हम कह रहे हैं कि 10 वैल्यू स्टोर है, यहाँ पे 30 रखी है। ठीक है, ये एरिया हमारे पास फिल है। ठीक है, यहाँ पे मैं कह रही हूँ कैरेक्टर सी पड़ा है, डिफरेंट वेरिएबल्स पड़े हैं, यहाँ पे मेरे पास 20.5 पड़ा है फ्लोट वैल्यू। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, मैंने इंटीजर ए स्टोर किया, एक सिंपल इंडिविजुअल वेरिएबल। तो ये मेमोरी में जाके देखेगा एक इंटीजर कितनी वैल्यू लेता है, 32 बिट्स, यानी कि 4 बाइट्स लेता है। तो ये 1 2 3 4, ये मैंने पूरा एरिया किसको एलोकेट कर दिया, कि ये मेरे पास ए हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे इसको नेक्स्ट कितनी बाइट चाहिए, एक और इंटीजर चाहिए जो कि 4 बाइट्स लेगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक बाइट ये है, और बाकी यहाँ पे ये फिल इन है। तो यहाँ पे हम इसको असाइन नहीं कर सकते। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट 4 कौन सी फ्री स्लॉट्स है, तो ये 3 ये और एक ये, तो ये 4 बाइट्स किसको एलोकेट हो जाएंगी, हमारे पास बी को। तो ये सारा डाटा कहाँ पड़ा है, स्कैटर्ड जगह पे पड़ा है। और अगर मेमोरी का साइज बहुत बड़ा है तो ये रिट्रीव करके आने में हमें क्या करेगा, टाइम लेगा, कि अलग अलग स्कैटर्ड पोजीशंस पे पड़ा हुआ है। बट व्हाट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एन एरे, तो एरे क्या करता है, अगर मैं एरे डिक्लेयर कर रही हूँ मैं, ठीक है, एरे हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, सबसे पहले डाटा टाइप बताते हैं कि एरे में किस टाइप का डाटा स्टोर होगा, तो फिर वो उसी के अकॉर्डिंगली मेमोरी में जाके उतनी स्पेसेस ही एलोकेट करता है। फिर उसके बाद हम ये ब्रैकेट्स यूज करते हैं जिसको हम सब स्क्रिप्ट कह रहे हैं। ये सब स्क्रिप्ट आर यूज फॉर एरे। जब भी किसी डाटा टाइप के साथ ये सब स्क्रिप्ट आ गया, इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास एरे यूज हो रहा है। फिर जैसे हम वेरिएबल यूज करते हैं, हम वेरिएबल का नाम, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एरे का नाम। ठीक है, और अगर मैं इसका साइज दे दूं यहाँ पे, ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि 3 इंटीजर स्टोर हो। ठीक है, तो ये मेमोरी में क्या करेगा,
3 इंटीजर्स के लिए 4 बाइट्स रिजर्व कर देगा, क्योंकि एक इंटीजर कितनी बाइट्स लेता है, 4 बाइट्स। तो ये और कहाँ करेगा, स्कैटर्ड लोकेशन पे नहीं करेगा, बल्कि हमारे पास क्या करेगा, ये हमारे पास एक ही जगह पे करेगा। ठीक है, ये मेरे पास मेमोरी है। ठीक है, मेमोरी में ये मेरे पास पोर्शंस हैं बने हुए हैं, डिफरेंट सेक्टर्स बने हुए हैं, ब्लॉक्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कह रही हूँ ये मेरे पास 1 बाइट है, फिर 1 बाइट, ठीक है, ये मेरे पास मेमोरी का ब्लॉक है। अब मैंने जैसे यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर की, एरे को मैंने डेटा टाइप बताई कि ये एरे इंटीजर है, और ये सब स्क्रिप्ट हमेशा यूज होते हैं एरे को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, एक नॉर्मल वेरिएबल और एक एरे वेरिएबल में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे सब स्क्रिप्ट रिप्रेजेंट करते हैं कि ये एक एरे है। फिर मैंने एरे का नाम रख दिया, कोई भी नाम जैसे हम वेरिएबल की नेमिंग कन्वेंशन यूज करते हैं, इज इक्वल टू। अच्छा, एरे इज नॉट प्री डिफाइंड, जैसे इंटीजर है, कंपाइल टाइम पे वैल्यू असाइन हो जाती है, इंट ए इज इक्वल टू 10। तो जब मेरा प्रोग्राम कंपाइल होता है तभी मेमोरी में जाके इंटीजर ए को स्पेस मिलती है इंटीजर के अकॉर्डिंगली 4 बाइट्स की, और उसमें वैल्यू असाइन हो जाती है उन 4 बाइट्स में जो भी वैल्यू होती है। जबकि एरे क्या है, एरे रेफरेंस टाइप है। रेफरेंस टाइप ये है कि ये कंपाइल टाइम पे मेमोरी एलोकेट नहीं करेगा, ये रन टाइम पे जब मेरा प्रोग्राम रन होगा उसी टाइम पे ये मेमोरी जाके सर्च करेगा, देखेगा कि उस एरे के अकॉर्डिंगली कितनी स्पेस कौन से एरिया में पड़ी, और ये रन टाइम पे डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करेगा। ये पॉइंट आप चाहें तो नोट कर लें कि एरे इज नॉट predefined data type, array is a reference type, therefore it's dynamically allocate memory on runtime। ठीक है, int array is equal to, फिर यहाँ पे मैं क्योंकि ये डायनामिकली एलोकेट करता है और रन टाइम पे करता है, इसीलिए वी आर यूजिंग द कीवर्ड न्यू। न्यू का कीवर्ड क्या करेगा, जब आपका प्रोग्राम रनिंग मोड पे होगा, ये रनिंग मोड पे ही जाके मेमोरी असाइन करेगा, और फिर यहाँ पे आ जाएगा न्यू, फिर वही डाटा टाइप जिसके अकॉर्डिंगली आपने डाटा रखना है int, फिर ये सब स्क्रिप्ट, और अब यहाँ पे आएगा साइज ऑफ एन एरे। लेट से मैंने कहा कि इस एरे का साइज 3 है, तो ये 3 क्या बता रहा है कि इस एरे में, ये जो एरे है इसमें मैं 3 इंटीजर वैल्यूज स्टोर कर सकती हूँ। तो अब जैसे अब ये कंपाइल्ड प्रोग्राम कंपाइल होगा, कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होगी क्योंकि न्यू का कीवर्ड है। जैसे ही मैं प्रोग्राम को रन करूंगी, ये देखेगा कि एरे का साइज कितना है, 3, और डाटा टाइप कितनी है, इंटीजर। सो वी विल नीड 3 इंटीजर। हर इंटीजर कितनी बाइट लेता है, 4 बाइट्स, तो मुझे कंटिन्यूस 12 बाइट चाहिए होंगी फॉर 3। 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12 बाइट्स। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 बाइट्स ये सारी की सारी किसको रिजर्व कर देगा, इस एरे को, जिसमें से स्टार्ट की 4 जो है वो इंटीजर यानी कि फर्स्ट वैल्यू होगी, फिर सेकंड वाली जो है ये सेकंड को एलोकेट करेगा जो नेक्स्ट 4 है, और फिर जो नेक्स्ट लास्ट वाली 4 है ये थर्ड एलिमेंट। तो ये कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन में डाटा पड़ा होगा जिसको रिट्रीव करना आसान होगा। आपको फर्स्ट वैल्यू मिल गई, सेकंड वैल्यू उसके बिल्कुल बराबर में होगी, नेक्स्ट वैल्यू उसके बिल्कुल बराबर में होगी। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एरे। एरे की मेमोरी रिप्रेजेंटेशन इस तरीके की होती है। अगर इसमें आपको कोई क्यूरी है इसके कॉन्सेप्ट के पीछे तो कुछ पूछ लें, वरना फिर हम इसकी कोडिंग की तरफ जाएंगे। जी क्लास, कोई क्वेश्चन है? हाउ एरे वर्क, एरे का फायदा क्या होगा ओवर इंडिपेंडेंट और इंडिविजुअल एंड वेरिएबल। इंडिपेंडेंट या इंडिविजुअल वेरिएबल मेमोरी में क्या करता है, हर काम के लिए हमें अलग अलग वेरिएबल बनाना पड़ता है, हर किसी के अलग अलग नाम याद करने पड़ते हैं, और वो मेमोरी में भी अलग अलग स्कैटर्ड पोजीशन में पड़े होते हैं। जबकि एरे का क्या बेनिफिट है कि अगर एक ही डाटा टाइप की मल्टीपल वैल्यूज है हमारे पास, लेट से मैं कह रही हूँ स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1 के 5 कोर्सेज के मार्क्स हैं, तो मुझे 5 अलग अलग जो है वो उसके लिए वो नहीं बनाने पड़ेंगे वेरिएबल, एक ही वेरिएबल बनाऊंगी उसके अंदर सारी 5 वैल्यू डाल दूंगी, बट उस एक वेरिएबल को मुझे एरे बनाना पड़ेगा। और एरे डिक्लेयर हम किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले डाटा टाइप आती है,
डेटा टाइप विद दिस सबस्क्रिप्ट। जैसी सबस्क्रिप्ट आ गई आपका कंपाइलर फॉरन अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये हमारे पास एक एरे की डिक्लेरेशन हो रही है। देन फिर नेम ऑफ एरे, जैसे हम वेरिएबल का नाम रखते हैं, ए इज इक्वल टू 1, स्टूडेंट 1 मार्क्स स्टूडेंट 3 एंड सो ऑन, इज इक्वल टू, क्योंकि एरे क्या है हमारे पास रेफरेंस टाइप है, रेफरेंस टाइप है इसीलिए हम इसको डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करेंगे, रन टाइम पे जाके ये मेमोरी में स्पेस बनाएगा। न्यू इंट, इंटीजर इज द टाइप ऑफ डेटा विच विल बी स्टोर इन दिस एरे, एंड 3 इज द साइज ऑफ एन एरे। ठीक है, साइज डिटरमाइन करना जरूरी है। यहाँ तक क्लियर है क्लास? कोई क्यूरी तो नहीं है यहाँ तक, कोई सवाल? ओके अच्छा, अब एरे की क्योंकि अलग अलग हमारे पास वेरिएबल्स है, मतलब एक ही वेरिएबल के अंदर हम 3 वेरिएबल्स स्टोर कर रहे हैं, अब उन 3 वेरिएबल्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसके लिए हम यूज करते हैं एरे इंडेक्स। ठीक है, एरे इंडेक्स डिटरमाइन करते हैं। अब मैंने 3 वेरिएबल्स तो बना दिए, अब मुझे उन 3 वेरिएबल्स को यूज करना है, लेट्स से उनमें वैल्यूज रखनी है, उनको प्रिंट करवाना है, सम करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल यूज एरे इंडेक्स। एरे इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? हमेशा 0 से, यानी कि एरे का फर्स्ट एलिमेंट 0 इंडेक्स पे स्टोर होगा हमेशा, और जो लास्ट एलिमेंट है वो जाएगा n माइनस 1 तक। और n हमारे पास इस केस में कितना है? साइज ऑफ एन एरे विच इज 3, सो n माइनस 1, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि जो लास्ट इंडेक्स है वो हमारे पास एरे का क्या होगा? 2। 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3 से स्टार्ट होने के बजाय एरे का इंडेक्स हमेशा 0th पोजीशन से स्टार्ट होता है। तो हमने 3 एलिमेंट्स किस तरीके से रखे? 0, फर्स्ट एलिमेंट 0 पोजीशन पे होगा एरे की, सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट वाले इंडेक्स पे होगा, और जो थर्ड वाला एलिमेंट है, जो लास्ट एलिमेंट है, वो कौन से इंडेक्स पर होगा? 2 पे। ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं और ये हमारे पास उनके इंडेक्सेस हैं। तो जब हम कह रहे हैं कि एरे का इंडेक्स 0 पोजीशन से स्टार्ट होता है, तो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा? n माइनस 1, यानी कि जितना हमारा साइज है एरे का उसमें से एक माइनस कर देंगे। तो ये जो फर्स्ट एरे, अच्छा अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ये जो फर्स्ट वाले 4 इंटीजर स्पेसेस हैं, इसको हम कहेंगे एरे 0। जो नेक्स्ट 4 है उसको हम कहेंगे एरे 1, और जो लास्ट वाली है ये वाली, इसको हम कहेंगे एरे 2। जिस तरह हम इसको ऐसे कह सकते हैं, जैसे हम प्लॉटिंग वगैरह कर रहे होते हैं ना प्रॉपर्टी की, एड्रेसेस एलोकेट होते हैं कि इतने जो है वो 240 स्क्वायर यार्ड का एक प्लॉट है, फिर नेक्स्ट 240 स्क्वायर यार्ड का सेकंड प्लॉट है, फिर थर्ड प्लॉट है, पूरी एक रॉ मेंटेन हो रही है, फिर नेक्स्ट रॉ है, नेक्स्ट एरे। तो हम उसको इस तरीके से कह सकते हैं। हर उसका एलिमेंट का, जिस तरह हर प्लॉट का एक एड्रेस होता है, इसी तरह हर एलिमेंट का एक एड्रेस होगा मेमोरी में। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं वैल्यू स्टोर करना चाहूँ एरे पे जाके, तो मैं वैल्यू कैसे स्टोर कराऊंगी? थ्रू देयर इंडेक्स। सबसे पहले एरे का नाम आएगा, पहला इंडेक्स आ गया, एरे ऑफ 0 इज इक्वल टू, लेट से मैंने कहा कि इसकी वैल्यू 10 कर दो। तो ये रेफरेंस टाइप है, ये मेमोरी में जाएगा, मेमोरी में देखेगा कि एरे कहाँ बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है, एरे ऑफ 0 कहाँ है, ये स्पेस एरो 0 की है, इन 4 बाइट्स में जाके क्या वैल्यू कर देगा? 10। इसी तरह मैं नेक्स्ट वैल्यू पे, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट पे वैल्यू स्टोर करवाना चाहूँ, लेट से मैंने कहा एरे ऑफ 1 इज इक्वल टू 20। ये मैं आपको कोड उस पर भी करके दिखाऊंगी एडिटर पे, अभी मैं आपको सिर्फ मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बता रही हूँ कि जब आप ये कोड करोगे तो मेमोरी पे जाके ये कैसे राइट करेगा। फिर मैंने कहा कि एरे ऑफ 2 इज इक्वल टू 30। जिस तरह हम सिंपल वेरिएबल में इनिशियलाइजेशन करते हैं, यहाँ पे हमने एरे में किए। अब मैं अगर एक्सेस करना चाहूंगी एरे ऑफ 3, सो इट विल थ्रो एन एरर। एरर क्या देगा कि आप आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। मैं कह रही हूँ एरे ऑफ 3 इज इक्वल टू
40, तो ये जब मेमोरी में जाके देखेगा तो एरे ऑफ 3 को कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हमने 3 एलिमेंट स्टोर किए हैं और एरे का फर्स्ट एलिमेंट हमेशा 0 पोजीशन से स्टार्ट होता है। सो 0 1 2 n-1 पोजीशन तक जाएगा, उसके बाद अगर हम कोई एलिमेंट एक्सेस करना चाहेंगे सो इट विल थ्रो एन एरर। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? जितनी आपकी मर्जी, आप जितने एलिमेंट्स स्टोर करना चाहें आप कर सकते हैं। आप 100 करना चाहें, आप 50 करना चाहें, आप 1000 करना चाहें, आप जितना करना चाहें आप कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने 100 स्टोर कर दिया और आपके पास अभी सिर्फ 5 या 10 में वैल्यूज हैं, तो आप 10 को वैल्यूज हैं, बाकी सारी जीरो रहेंगी। फिर आगे जाके जब कभी जरूरत हो तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। मामा, ओके, अब हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं एडिटर पे जाके कि हम किस तरीके से कोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं मेन मेथड पे गई अपने प्रोग्राम में। देन अब मैं यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर करना चाह रही हूँ। एरे किस तरीके से डिक्लेयर होगी, मैं थोड़ा सा साइज इसका बढ़ा देती हूँ ताकि व्यूएबल हो सके। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, एरे का डेटा टाइप डिक्लेयर की, नाम हम उसको दे देते हैं A1 इज इक्वल टू न्यू का कीवर्ड, फिर इंटीजर और फिर साइज दे दिया हमने लेट्स से 5। ठीक है, तो इसने मेमोरी में जाके क्या कर दिया, हमें एक एरे डिक्लेयर कर दी। ठीक है, A1 जो कि 5 इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम जाके इसको सिंपल प्रिंट करवा के देख लेते हैं। जब हमने 1 बाय 1 इन एलिमेंट्स को एक्सेस करवाना है, क्योंकि नाम तो एक है A1, अब मैं चाह रही हूँ कि फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, सेकंड एलिमेंट, तो फिर उसके लिए हम एरे का इंडेक्स यूज करते हैं। एरे इंडेक्स आर यूज्ड फॉर यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी एलिमेंट स्टोर इन एन एरे। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या प्रिंट करवा देती हूँ, A1 इज द नेम ऑफ एरे, और फिर सब स्क्रिप्ट में जीरो इंडेक्स। जीरो इंडेक्स पे क्या होगा, इसका फर्स्ट कैरेक्टर। जब मैं इसको रन करवाऊंगी तो इट विल रिटर्न 0, क्योंकि मैंने A1 में कोई वैल्यू स्टोर ही नहीं करवाई। ये क्या करेगा, ये मेमोरी में जाके सिर्फ 5 ब्लॉक्स रिजर्व कर लेगा इंटीजर के लिए, और हर किसी को इनिशियलाइज कर देगा अगर मैं जब कोई वैल्यू नहीं दूंगी बाय डिफॉल्ट 0 वैल्यू से। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 सारी प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, हमेशा एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट 0 पोजीशन पे होगा, सेकंड 1 पे होगा, थर्ड 2 पे होगा, फोर्थ जो है वो थर्ड पे होगा, और जो लास्ट 5 है इस केस में वो फोर्थ पर होगा। ठीक है, अब रन करवा देते हैं। सॉरी। ठीक है, मैंने इसको रन करवाया, इसने पांचों की पांचों वैल्यूज 0 कर दी। अच्छा, अगर मैं अपनी रेंज से आगे जाना चाहूँ, जो मेरी रेंज थी, कितना मैं कह रही हूँ कि एरे 1 में 5 इंटीजर वेरिएबल स्टोर हो सकती है, और फर्स्ट वेरिएबल जो वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, 0 पोजीशन पे। तो हमारे पास लास्ट एलिमेंट कौन सी पोजीशन पर होगा, कौन से इंडेक्स पर होगा, n-1। सो n-1 5-1 4, 4 पे हमारे पास लास्ट है। अगर मैं 5 को एक्सेस करना चाहूंगी तो इट विल थ्रो एन एरर। ठीक है, 4 5 तो इसने प्रिंट करवा दी, 0 पोजीशन वाली, 1 पोजीशन वाली, 2 पोजीशन वाली, 3 पोजीशन वाली एंड 4 पोजीशन वाली। और फिर जब मैंने लास्ट वाला ये वाला एक्सेस करना चाहा, लास्ट के आगे बियॉन्ड,
सो इट विल थ्रो एन इंडेक्स वॉट आउटसाइड द बाउंड्स ऑफ एरे, यानी कि एरे की जो लिमिट है हम उसको एक्सीड करना चाह रहे हैं, उसकी वजह से मेरे पास एरर आ गया है। अच्छा, अब मैं अगर कुछ, ये तो है ना कि मैंने कोई वैल्यू दी नहीं है, अब मैं चाह रही हूँ कि अब मैं एरे के एलिमेंट्स को वैल्यू दूं। वैल्यू किस तरीके से देंगे हम? ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इनको वैल्यूज दूं। ठीक है, अब वैल्यूज हम कैसे देंगे? नेम ऑफ एरे, सब स्क्रिप्ट, फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट को वैल्यू मैंने दे दी 10। ठीक है, इसी तरह मैंने सेकंड एलिमेंट को कहा A1, फर्स्ट एलिमेंट, एलिमेंट सेकंड है लेकिन इंडेक्स क्या होगा? 1, 20। ठीक है, ये दो वैल्यूज मैंने इनपुट दे दी। अब फिर इसके बाद हम ऐसा करते हैं, इसको दोबारा प्रिंट करवा के देखते हैं। ठीक है, तो जिनको मैंने वैल्यूज दे दी है वो 10 और 20 प्रिंट हो जाएगा, बाकी 0 0 0 0। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं बाकी सबको भी वैल्यूज दे दूं, तो हम बाकी सबको भी, नेम वही एक यूज होगा एरे का A1, बट इंडेक्सेस डिफरेंट होंगे जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, फिर मेरे पास नेक्स्ट एलिमेंट थर्ड, इसको मैंने वैल्यू दे दी 40। ये मेरे पास 4, इसको भी मैंने वैल्यू, अच्छा अगर आप एक ही वैल्यू दो उनको देना चाह रहे हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो ये मेमोरी में किस तरीके से जाएगा? कंटिन्यूस 5 इंटीजर स्पेसेस ऑक्यूपाई करेगा। फर्स्ट 4 बाइट्स पे 10 स्टोर करेगा, उसके बाद बिल्कुल नेक्स्ट 4 बाइट्स पे 20 स्टोर करेगा, बिल्कुल नेक्स्ट वाली जो हमारे पास 4 बाइट्स होंगी उस पे 30, नेक्स्ट पे 40 एंड फिर लास्ट पे 20 अगेन। तो अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे एरे का साइज निकालना है कि टोटल ये मेमोरी में कितनी स्पेसेस ले रहा है इन टर्म्स ऑफ बाइट्स, तो मैं क्या करूंगी? मुझे दो चीजें चाहिए होंगी, एरे का साइज और उसकी डाटा टाइप क्या है। ठीक है, इंटीजर है, हर इंटीजर मेमोरी में कितनी स्पेस लेता है? 4 बाइट्स। ठीक है, और मैं एरे क्या, और मैं क्या कह रही हूँ कि मेरे पास इंटीजर्स कितने हैं? 5 मल्टीप्लाई बाय 5, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू, हमें 20 बाइट्स चाहिए होंगी कंटिन्यूस मेमोरी की इस एरे A1 को स्टोर करने के लिए। अगर मैं कह रही हूँ कि एक मैंने और एरे डिक्लेयर की है, इंट A1 इज इक्वल टू न्यू इंट 10। ठीक है, अब मेरे पास एक और, अच्छा एक नाम का एक ही एरे बन सकता है A1, जिस तरह हम एक नाम का एक वेरिएबल बना सकते हैं, इसी तरह एरे भी एक नाम का एक बन सकता है। मुझे नेक्स्ट एरे बनाना है तो आई विल चेंज द नेम, A2 इज इक्वल टू न्यू 10। अब ये 10 मेमोरी में कितनी, ये वाला एरे मेमोरी में कितनी स्पेस लेगा? इंटीजर है और साइज कितना है? 10। सो मेरे पास हर इंटीजर कितनी मेमोरी में स्पेस लेता है? 4। और मैं कह रही हूँ A2 में मेरे पास 10 इंटीजर है, तो 4 × 10, 4 × 10 इज इक्वल टू 40 बाइट मेरा A2 स्टोर करेगा, और ये कंटिन्यूस होगी सो दैट रिट्रीविंग में आसानी हो। अच्छा, एरे का इंडेक्स हमेशा 0 पोजीशन से स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे हमेशा 0 इंडेक्स पे होगा, सेकेंड एलिमेंट ऑफ एरे फर्स्ट इंडेक्स पर होगा। तो ये जो 0 1 2 3 है, दीज आर इंडेक्सेस ऑफ एरे। एरे एलिमेंट्स, एरे के एलिमेंट्स को आप डिटरमाइन कर रहे हैं, क्योंकि नाम तो एक ही है ना, A1 है, A1 में 5 वैल्यूज में स्टोर कर रही हूँ। अब 5 वैल्यूज को, लेट से मैं कह रही हूँ कि मेरे पास एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट कौन है मेरे पास? लेट से जकी, जकी एक स्टूडेंट है, मैं उनके 5 कोर्सेज के मार्क्स इनपुट करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो जकी इज द स्टूडेंट, ये A1 हो गया, एक एरे बन गया। अब इनके 5 कोर्सेज के मार्क्स हैं, तो कोर्स 1 जो है वो 0 पोजीशन पर होगा, तो कोर्स 1 के मार्क्स मैंने दे दिए लेट से 80। फिर नेक्स्ट कोर्स है, उसके मार्क्स मैंने दे दिए 75। फिर नेक्स्ट कोर्स है, उसके मार्क्स मैंने दे दिए 84। फिर नेक्स्ट कोर्स, उसके मार्क्स मैंने दे दिए 65। फिर नेक्स्ट कोर्स है, लास्ट 5th कोर्स है, उसके मार्क्स मैंने दे दिए 78। तो ये मेरे पास क्या हो गया? एक ही
स्टूडेंट के 5 कोर्सेज के मार्क्स मैंने इनपुट दे दिए। अब ये एक ही वेरिएबल के अंदर दिए, तो उन एक ही वेरिएबल के अंदर हमें कोई ना कोई आइडेंटिफायर तो चाहिए होगा ना, जो आइडेंटिफाई करेगा कि कोर्स 1 के क्या मार्क्स हैं, कोर्स 2 के क्या मार्क्स हैं, कोर्स 3 के एंड सो ऑन। तो इसके लिए हम इंडेक्सेस यूज करते हैं, एरे का इंडेक्स के फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे। बेसिकली एरे क्या है? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ सेम डाटा टाइप। एक ही वेरिएबल के अंदर सेम डाटा टाइप की मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करना। एग्जैक्टली exactly. दो कैरेक्टर्स नहीं है ना, हम तो इंटीजर की बात कर रहे हैं ना बेटा। अनस, हम तो इंटीजर की बात कर रहे हैं। एक इंटीजर मेमोरी में कितनी स्पेस लेता है? ये तो डाटा टाइप्स का जब हमने पहले चैप्टर पढ़ा था उसी में देखा था, जो हमारा लेक्चर 2 था, कि एक इंटीजर 32 बिट्स ले रहा होता है। 32 बिट्स इज इक्वल टू 4 बाइट्स, क्योंकि हर बिट 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। मैं आपको यहाँ पे वो बता देती हूँ ना चार्ट, ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होती है? 8 बिट्स, सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी में लोकेशन एक बिट होती है, 0 होती है या 1 होती है वो। तो जब हम 8 बिट्स को मिलाएंगे, सो वी विल हैव 1 बाइट। और 1 इंट, एक इंटीजर कितनी वैल्यू लेता है मेमोरी में? 4 बाइट्स। हम करते नहीं है, इंट ए इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इंट 32, यानी कि एक इंटीजर कितनी बाइट ले रहा है मेमोरी में? 32 बिट्स ले रहा है, विच इज 32 बिट्स इज इक्विवेलेंट टू 4 बाइट। जब हम 8 बिट्स को कह रहे हैं 1 बाइट, तो हमारे पास 4 बिट्स कितने की बनेगी? अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 32 बिट्स। तो एक इंटीजर मेमोरी में कितने स्पेस लेता है? 4 बाइट्स। ठीक है, तो कितने बनी? 32 बिट्स। सो 1 इंट इज इक्वल टू 4 बाइट्स और 32 बिट्स। ये इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फिर अगर हम कैरेक्टर एरे बना रहे हैं, तो एक कैरेक्टर मेमोरी में कितनी स्पेस लेता है? 1 बाइट, यानी कि 8 बिट्स। तो अगर मैं एक कैरेक्टर एरे बना रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि उसमें मेरे पास मुझे 5 कैरेक्टर चाहिए, तो इट विल टेक 5 बाइट्स इन एन मेमोरी, क्योंकि हर कैरेक्टर 1 बाइट लेता है। तो इट डिपेंड्स ऑन डाटा टाइप। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जब हम साइज बता रहे हो कि मेमोरी में कितना साइज ले रहा है, तो दो चीजें चाहिए होंगी, एक तो डाटा टाइप और एक साइज। डाटा टाइप ये बता रहा होगा कि वो डाटा टाइप इटसेल्फ मेमोरी में कितने, एक इंटीजर 4 बाइट लेता है, तो 10 इंटीजर कितने बाइट्स लेगा? 10 मल्टीप्लाई बाय 4, 40। अगर मैं कह रही हूँ कि एक कैरेक्टर मेमोरी में 1 बाइट ले रहा है, और अगर मैं एक कैरेक्टर एरे बना रही हूँ 5 बाइट कैरेक्टर की, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5 बाइट्स। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे फौरन ज्वाइन करेंगे और यहीं से दोबारा कंटिन्यू करेंगे। और अब हम देखेंगे कि इसमें हम यूजर इनपुट कैसे ले सकते हैं, अगर यूजर से इनपुट लेना हो।